हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में देखने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 15 लघु उत्तरीय प्रश्न। और ये 15 लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग को फाइनल परीक्षा में यानी 15 फरवरी 2023 को फाइनल परीक्षा में सीधे सीधे ये सभी प्रश्न छपने वाला है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 1 से लेकर 15 क्वेश्चन तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा 15 फरवरी को विज्ञान के लिए, देख सकते हो। सेट कोड कुछ भी हो सकता है और कुल प्रश्नों की संख्या इतना रहेगा। समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट। और आप लोग को फुल मार्क्स होगा, यानी साइंस का एग्जाम होगा 80 नंबर का, 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि सोडियम को किरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। यही क्वेश्चन पूछा गया है, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का प्रश्न है कि सोडियम को किरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, याद कर लीजिएगा। तो इसका उत्तर है, देख सकते हो कि अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगती हैं। अतः यह जल न जाए, इससे बचाने के लिए इसे किरोसिन में तेल में डुबोकर रखा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार और समझिए, 2 बार हम पढ़ते हैं ताकि आप लोग को आधा यहीं याद हो जाए और बाद में जो आधा बचेगा आप लोग बाद में 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है कि सोडियम को किरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो सिंपल है, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगती है। अतः यह जल ना जाए, इसे बचाने के लिए इसे हम किरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर भी देख सकते हो सामने है। इसका उत्तर है कि सजीव जगत में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर और मिट्टी से खनिज लवण एंड जल अवशोषित कर पत्तियों में स्थित हरित लवक के सहारे ऊर्जादायक पदार्थों का निर्माण करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, एक बार और समझिएगा। इसका उत्तर है कि सजीव जगत में प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो सजीव जगत में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर, यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर और मिट्टी से खनिज लवण एंड जल अवशोषित कर पत्तियों में स्थित हरित लवक के सहारे ऊर्जादायक पदार्थों का निर्माण करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष क्या है, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि दृष्टि दोष क्या है। तो इसका उत्तर है कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे या पीछे बनता है तो दृष्टि दोष कहलाता है। एक बार और समझिए कि दृष्टि दोष क्या है। तो जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख पर नहीं बनता है, आँख की रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे या पीछे बनता है तो दृष्टि दोष कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं तथा नियमों को लिखे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं और इसका नियम भी लिखना है। यहाँ पर अपवर्तन पूछा गया है। तो इसका उत्तर है कि प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। आप सभी लोग को पता है कि प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, दोनों का 2 ही नियम होते हैं। तो पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम ये हो गया अपवर्तन का। दूसरा नियम है कि जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों की सीमा तल पर तिरछी आपतित होती हैं तो आपतन कोण I, यानी आपतन कोण को हम I से सूचित करते हैं। आपतन कोण की ज्वा साइन ए तथा अपवर्तन कोण को हम R से सूचित करते हैं। अपवर्तन कोण R की ज्वा साइन ए का अनुपात नियतांक होता है। यही दूसरा नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर
कि विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक लिखिए। विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक भी लिखना है कि विद्युत धारा क्या है। तो इसका उत्तर है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा के सही मात्रक एम्पियर होता है, यानी ए से सूचित करता है एम्पियर को, एम्पियर होता है और इसे एमीटर से मापा जाता है। किसे मापा जाता है, तो एमीटर से मापा जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश पुंज क्या है तथा यह कितने प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज क्या है तथा यह कितने प्रकार का होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर है कि प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होती हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि प्रकाश पुंज क्या है, तो इसका उत्तर है कि प्रकाश की किरण के समूह, यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बिंदु हो गया, इधर से भी प्रकाश आ रहा है, इधर से भी प्रकाश आ रहा है, इधर से भी प्रकाश आ रहा है, यानी चारों ओर से प्रकाश आ रहा है। तो यह समूह हो गया प्रकाश का, तो यही समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यही क्वेश्चन पूछा, इसका उत्तर है। और उसके बाद है कि यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देख सकते हो, पहला है अपसारिक किरण पुंज, और दूसरा है समानांतर किरण पुंज, और तीसरा है अभिसारिक किरण पुंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि पादप हार्मोन किसे कहते हैं। 4 पादप हार्मोन के नाम लिखे। पादप हार्मोन किसे कहते हैं और 4 पादप हार्मोन के नाम लिखना है। तो इसका उत्तर है कि पौधों की वृद्धि और विभेदन क्रिया को संपन्न कराने वाले पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं। पौधों की वृद्धि और विभेदन क्रिया को संपन्न कराने वाले पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं, जैसे जिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइलिन, एसेसिक अम्ल, यही है यहाँ पर पादप हार्मोन। पहला हो गया जिबरेलिन, दूसरा हो गया ऑक्सिन, तीसरा हो गया साइटोकाइलिन और चौथा हो गया एसेसिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है, देख सकते हो कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके जल का निर्माण करता है। एक बार और समझिए इसका आंसर कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो इसका उत्तर है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके जल का निर्माण करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके जल का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों में जल एवं खनिज लवणों के स्वाहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों में जल एवं खनिज लवणों का स्वाहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है। तो इसका उत्तर भी कुछ इस प्रकार है, देख सकते हो। इसका उत्तर है कि पौधों में जाइलम से जल, पौधों में जाइलम से जल एवं फ्लोएम से खनिज लवणों का स्वाहन होता है। प्रासरणी दाब का संवहन में महत्वपूर्ण होती है। काफी ऊंचे पौधे में रसारोहण प्रक्रम द्वारा जल का परिवहन होता है। चलिए नेक्स्ट, तो 10 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध क्या है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है कि किसी धारवाही तार में आवेश के प्रवाह में जो रुकावट आती है उसे प्रतिरोध कहते हैं, और इसका मात्रक ओम होता है। एक बार और समझिए कि प्रतिरोध क्या है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है कि किसी धारवाही तार में आवेश के प्रवाह में जो रुकावट आती है, रुकावट यहाँ पर देख सकते हो, रुकावट आती है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का ये सही मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव के लिए भी कि प्रतिरोध का ये सही मात्रक ओम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया क्या है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर भी आपके सामने है। इसका उत्तर है कि जब एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाता है
तो वैसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल इसका उत्तर है, देख सकते हो। वियोजन अभिक्रिया क्या है? तो जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है, एक यौगिक टूटता है और दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है, तो वैसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर है कि वैसा ईंधन जो जलने के बाद अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो, उसे हम उत्तम ईंधन कहते हैं। वैसा ईंधन जो जलने के बाद अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो, यानी अधिक यहाँ पर आगे उत्पन्न करता हो, तो उसे हम उत्तम ईंधन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर है कि उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समानांतर किरणें आपतित होती हैं, तो लेंस से अपवर्तन के बाद यह समानांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समानांतर किरणों को अभिसारी करता है। इस गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। एक बार और समझिए कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, और याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो इसका उत्तर है कि उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समानांतर किरणें आपतित होती हैं, तो लेंस से अपवर्तन के बाद यह समानांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समानांतर किरणों को अभिसारित करता है। इस गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर आपके स्क्रीन पर कि क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं? क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर भी कुछ इस प्रकार है। इसका उत्तर है कि धातु एक क्रियाशील श्रेणी में H से ऊपर यानी हाइड्रोजन से ऊपर जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। कुछ धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो कुछ धातु भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। एक बार और समझिए ये क्वेश्चन का कि क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो धातु एक क्रियाशील श्रेणी में H से ऊपर यानी H होता है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन से ऊपर जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। और कुछ धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, तो कुछ भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। इतना लिखिएगा, 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन कि साबुन क्या है? यही क्वेश्चन पूछा गया है कि साबुन क्या है। तो इसका उत्तर है कि साबुन के अणु सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक अम्ल से बनते हैं। इसका उत्तर इतना ही लिखिएगा तो 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। तो एक बार और समझ लीजिए कि साबुन क्या है। तो इसका उत्तर है कि साबुन के अणु सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक अम्ल से बनते हैं। तो इसका उत्तर यही है। और इस क्लास में 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो 15 फरवरी 2023 को ये सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि 15 में से आप लोग को कितना पहले से याद था, कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।